हेलो एवरीवन, JEE सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे JEE 2026 का एक क्वेश्चन जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स with respect to their reactivity in nucleophilic addition reaction is correct। मतलब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेक्ट होगी, वैसा कौन सा ऑर्डर होगा। तो उसके लिए हमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, जिसमें है एसीटोन, बेंजाल्डिहाइड, पैरा टोल्यूआल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। ठीक है, और हमें ऑर्डर अरेंजमेंट करना है कि फर्स्ट ऑर्डर में कौन आएगा एंड लास्ट में कौन आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो थियरी कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। उससे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, गोल्डन रूल। मतलब क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन प्लस लेस स्टेरिक हिंड्रेंस सो ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी। मतलब क्या बोला है कि ये दोनों का प्लस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, अगर वो ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो देखो जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। मतलब वो दोनों का क्या किया है, कंपैरिजन किया है। तो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड आर more reactive than ketone because they have less steric hindrance। मतलब क्या हुआ कि जो एल्डिहाइड है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है कीटोन से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हिंड्रेंस होता है वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। दे प्रोसेस ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप, और वो क्या करता है, ऑलवेज वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप, मतलब अल्काइल ग्रुप को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देखो यहाँ पे जो कीटोन है वो क्या है, फिनाइल रिंग C+CH3, वो क्या होगा, लेस देन एल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो देयरफॉर अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो क्या आएगा, कीटोन मतलब एसिटोफिनॉन एंड एल्डिहाइड मतलब बेंजाल्डिहाइड। तो क्या होगा, एसिटोफिनॉन लेस देन बेंजाल्डिहाइड। अब इसी तरीके से अगर हम देखने जाए तो सेकंड है वो क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है। तो देखो पैरा नाइट्रो मतलब नाइट्रो ग्रुप, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग -I एंड -M इफ़ेक्ट्स। मतलब इसमें -I एंड -M दोनों इफेक्ट दिखेगी। विड्रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, विड्रो होगी। मेक्स द कार्बोनिल कार्बन मोर पॉजिटिव, मतलब जो कार्बोनिल कार्बन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसमें मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखेंगे हम। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ किया है वो है बेंजीन के ऊपर CHO एंड नाइट्रो ग्रुप। तो ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा कंपैरिजन टू नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो इसमें क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती, मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब देखते हैं पैरा CH2 मतलब मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप में क्या होता है, ओनली फॉर -I इफेक्ट मिलती है एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करेगा। मेक्स द कार्बोनिल कार्बन लेस पॉजिटिव, और जो कार्बोनिल कार्बन होगा वो क्या होगा, लेस पॉजिटिव होगा। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इंक्रीज होता है नाइट्रो ग्रुप में, और पैरामिथाइल ग्रुप में रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन।
तो देखो थर्ड में क्या है, फाइनल रिएक्टिविटी ऑर्डर, मतलब हमें अलग अलग 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से अगर हम देखने जाए तो सबसे पहले क्या होगा, एसिटोफिनॉल लेस देन पैरा टोल्यूअल्डिहाइड, मतलब सेकेंड नंबर का, थर्ड नंबर का कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO, एंड फोर्थ है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो क्या होगा, पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 जॉइंट हो गए। ठीक है, तो अगर करेक्ट ऑप्शन देखने जाए तो सबसे पहले आएगा एसिटोफिनॉल लेस देन पैरा टोल्यूअल्डिहाइड, थर्ड बेंजल्डिहाइड, एंड फोर्थ पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें सबसे पहले एसिटोफिनॉल एंड लास्ट में क्या होगा, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो ये हम देखने जाए तो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो इसमें मेमोरी ट्रिक कैसे याद रखेंगे, NO2 पल्स मोर रिएक्टिव, C3 पल्स लेस रिएक्टिव, एंड कीटोन रिएक्ट स्लोएस्ट। ये तीनों आप लोग अच्छे से याद कर देना। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सारा मतलब ये जो क्वेश्चन था वो अच्छे से समझ लिया होगा एंड कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।